investigative journalist Fakhr Durrani साहब, who has been a part of this investigation as well. उन्होंने हमें ज्वाइन किया और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार बिल्कुल मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं. बहुत शुक्रिया आप दोनों का. बड़ी इम्पॉर्टेंट और एक्सप्लोसिव किस्म की ये न्यूज़ है. फ़ख्र दुरानी, सबसे पहले तो आपसे थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली डिस्टिंग्विश कर सकें कि एक दफ़ा वो पैनामा पेपर्स आए थे, अब ये पेंडोरा पेपर्स हैं और ये कहा जा रहा है कि ये तो और भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव और भी ज़्यादा नाम है. आप यू हैव बिन अ पार्ट, यू हैव फॉलोड दैट और इस इन्वेस्टिगेशन के आप हिस्सा रहे हैं. आपको क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंस नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और इसमें क्या सिग्निफिकेंट चीज़ें निकली हैं. सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये दुनिया भर के 600 से ज़ायद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने कोलैबोरेशन करके इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है. तो इस हवाले से ये सहाफ़त की तारीख़ में सबसे बड़ी कोलैबोरेशन थी इन्वेस्टिगेशन, किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से. उसके अलावा इसमें 117 ममालिक से ज़ायद के मीडिया इदारों ने कोलैबोरेट करके पेंडोरा पेपर्स को ब्रेक किया है. तो एक तो ये चीज़ डिफरेंट है जो पैनामा पेपर्स में थी. अगर इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जो पैनामा पेपर्स थे उसमें तकरीबन 400 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम शामिल थे, लेकिन इस बार जो पेंडोरा पेपर्स हैं इसमें 700 से ज़ायद पाकिस्तानी हज़रात हैं जिनके नाम शामिल हैं. उसमें आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन जो जिनमें सियासतदान भी आ सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आ सकते हैं, वो भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं. उसके अलावा मीडिया के जो ओनर्स हैं उनके नाम भी इसमें शामिल हैं. तो ये चीज़ भी एक डिफरेंट है जो पैनामा पेपर्स की निस्बत. अच्छा, पैनामा पेपर्स में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के नाम शामिल है. फ़ख्र, हम आगे बढ़ने से पहले मज़हर साहब से सूरत हाल का तज्ज़िया लेंगे, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अ न्यू डे. कल रात देर तक ज़ाहिर है इस पर डिस्कशन होती रही, बट अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट फॉलो. अब जो लोग इस टाइम हमें देख रहे हैं, हम उन्हें कैटेगोरिकली ये समझाना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं कि अगर किसी के नाम ऑफशोर कंपनी में निकल आया है या उसने बनाई है तो ये 100% गैर कानूनी अमल नहीं है. इससे बदउनवानी किसी की साबित नहीं होती है. इसकी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दें, अनलेस एंड अनटिल वो गलत मकासद के लिए कंपनियां इस्तेमाल की गई हों, और उसके बाद हम आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे. जी अब्दुल्ला, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ऑफशोर कंपनी रखना इट्सेल्फ कोई इसमें गैर कानूनी बात नहीं है, और बहुत सारे दुनिया भर में ये ऑफशोर कंपनीज़ के प्रोवाइडर्स भी होते हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं. लेकिन जो सब इसमें इस हवाले से काफ़ी डिबेट्स हुई हैं ऑफशोर कंपनीज़ के हवाले से. जो मेन चीज़ है इसका मिसयूज़ ना हो. अगर ये ऑफशोर कंपनी किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है और इसका मिसयूज़ किया जा रहा है तब तो ये इलीगल है. दूसरा, इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो सोर्स ऑफ फंडिंग है इस कंपनी में, जो अगर कोई आप एसेट्स रख रहे हैं या कुछ भी रख रहे हैं, इसका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या डिक्लेयर्ड है, क्या नॉन इसका ज़राए से ये सोर्स ऑफ फंडिंग इस कंपनी के लिए आ रहा है, तो फिर तो इसमें कोई क्वेश्चन रेज नहीं होते. लेकिन अगर सोर्स ऑफ फंडिंग भी अगर इसमें मुबहम है या किसी इलीगल तरीके से इसमें फंडिंग की जा रही है तो फिर इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन सवालात होते हैं. उसके अलावा एक ज़ाहिर है जिस मुल्क से आपका ताल्लुक है वहाँ पे भी आपके टैक्स गोशवारों में डिक्लेयर्ड होनी चाहिए, तब भी कोई सवाल नहीं. अच्छा मज़हर साहब, ये अब आप ज़रा हमें एक्सप्लेन कर दें. अब ये मिसयूज़ की बात हो रही है, डिक्लेरेशन के क्या डिक्लेयर पहले हुए थे नहीं थे, ये जो सारे नाम हमारे सामने आ रहे हैं, दीज आर सर्विंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हेयर, और इनमें से किसी ने अपनी कोई ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर नहीं की हुई थी एक्सेप्ट फॉर शौकत तरीन साहब, जिन्होंने बता दिया कि अलीम खान साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने, अलीम खान साहब भी कह रहे हैं, लेकिन फैसल वाउडा का नाम बीच में है, शर्जील मेमन का नाम बीच में, बहुत बड़े बड़े नाम हैं. अब क्या आप इसको एक इमीडिएट फ्यूचर अभी आप क्या देखते हैं कि क्या होगा? सडनली तहकीकात होंगी कि इन्होंने नंबर 1 डिक्लेयर ही नहीं किए? शुक्रिया. देखिए, इससे पहले कि मेरा कुछ सवालात ICIJ से भी हैं. पहली चीज़ ये कि अगर जिस तरह ख़ुद ICIJ और अभी फ़ख्र भी कह रहे थे, अगर ऑफशोर कंपनी बज़ाहिर रखना कोई भी इलीगल नहीं है अगर आपने उसे डिक्लेयर किया हुआ है, तो फिर ऐसे लोगों के नाम जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं, जिन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर की है, उनके नाम इस तरह की फहरिस्त में क्यों आए? उन्हें मुतनाज़ा बना दिया जाता है इससे अपैरेंटली. मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप एक आदमी को जिससे तहकीक ये कर रहे हैं कि उनकी ऑफशोर कंपनी
लीगल है या इलीगल है। अगर वो डिक्लेयर्ड है और वो ये आपको बता रहा है कि मेरी डिक्लेयर्ड है और आप उसकी तहकीक के नतीजे में आप ये मुतमईन है कि डिक्लेयर्ड है, तो मेरा ख्याल है उसके नाम नहीं आने चाहिए। इसलिए कि फिर आप दुनिया भर को आप वजाहतें देते फिरते हैं कि जी मेरी तो डिक्लेयर्ड है। तो अगर डिक्लेयर्ड है, इलेक्शन कमीशन में भी डिक्लेयर्ड है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कंपनीज में भी डिक्लेयर्ड है, FBI में भी डिक्लेयर्ड है, तो फिर ऐसे शख्स के नाम क्यों आए? दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म ने तहकीकात की बात की, फवाद चौधरी साहब ने भी, पहले तो फवाद चौधरी साहब, जुनैद सफदर वाली भी वजाहत करनी चाहिए जी, उस पे हम डिस्कशन करेंगे सर। लेकिन ये जो है, सबसे पहले देखिए खुद वो उसूल जो इमरान खान भी कहते थे और जनरली प्रिंसिपल भी यही है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ तहकीक हो रही है तो सबसे पहले तो उसे उस पोजीशन से हटाना चाहिए, उस पोजीशन से उसे खुद इस्तीफा देना चाहिए। तहकीक हो, वो क्लियर हो, तो उसको वापस आप और काबीना में ले लें पर्टिकुलरली या जब कहीं एक वजीर खजाना मुल्क में टैक्स नेट बढ़ाने की बात करते हैं और पूरे पाकिस्तान को ये तंबीह करते हैं कि भाई टैक्स दें और अपने एसेट्स डिक्लेयर करें, वो कह रहे हैं कि उनके मामलात बिल्कुल शफाफ है, लेकिन इवन देन अगर उनका नाम आया है सामने तो उनकी पोजीशन तो और ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो जाती मज़हर साहब? बिल्कुल। देखिए अगर कोई ऐसा कमीशन बनाते हैं, और कमीशन बनाना चाहिए, लेकिन उससे पहले उन सारे लोगों को अपने ओहदे से खुद इस्तीफा देना चाहिए और फिर वो कमीशन में जाएं, अपने आप को क्लियर करें और फिर वापस आए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, वरना तासुर क्या मिलता है कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, और ये वो क्राइटेरियन है जो प्रिंसिपली तय है। दूसरा, मुझे क्योंकि इसमें हमारे जो एहतसाब के इदारे हैं बदकिस्मती से, चाहे आप वो नैब ले लें, चाहे FBR ले लें, चाहे FIA ले लें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है और चूंकि वो ख़राब रहा है इसलिए तहकीकात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, जो कि हमने पनामा पेपर्स में भी देखा और अब मेरा ख्याल है कि पेंडोरा में भी हमें। चलिए, फॉर नाउ वी वुड लाइक टू बिलीव, क्योंकि वजीर आज़म ने बड़ा इनकरेजिंग बयान दिया है कि भाई वो शफाफ तहकीकात चाहते हैं खुद भी। अच्छा, फखर से एक सवाल पूछते हैं। वैसे मदर साहब, जस्ट टू कंक्लूड दिस इन इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन मार्क कि अगर जो चीज़ मिसयूज नहीं हो रही वो पहले डिक्लेयर क्यों नहीं हुई, ये एक क्वेश्चन है कि आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, फखर से एक सवाल पूछना, थोड़ा टेक्निकल है। फखर प्लीज़, मदर साहब आपके पास आएंगे। फखर प्लीज़ आप हमें बताइएगा कि बहुत से लोग हैं, जैसे कि आप वजाहतें आपको पता ही देना, एक तो मदर साहब का सवाल, आप प्लीज़ उसे रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि जिसकी डिक्लेयर्ड है, ज़ाहिर है दिस इज इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, जिस शख्स ने ICIJ ने भी पूछा होगा ना, इन लोगों से ईमेल की होगी या फ़ोन किया होगा कि भाई आपने डिक्लेयर की हुई है इलेक्शन कमीशन में, FBR में, CCP में वगैरह वगैरह, अगर उन्होंने बताया या आपने उसको काउंटर चेक किया कि हाँ जी डिक्लेयर्ड है, तो उनके नाम क्यों है इस फहरिस्त में? दूसरा, फिर ये जो लोग वजाहतें देते हैं कि भाई हमने तो बनाई हुई थी, डोरमेंट थी, कभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कौन से लोग हैं नुमाया लोग जिनकी कंपनियों में एक्चुअली बहुत ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और कौन से लोग हैं जिनकी कंपनियां बस पड़ी हुई हैं और किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुई? जी अब्दुल्ला, सबसे पहले तो मैं मज़हर साहब की जो उन्होंने एक क्वेश्चन रेज़ किया है उसके हवाले से बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने डिक्लेयर्ड की हुई हैं बाकायदा जो टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ, तो उनका नाम क्यों लिया जाता है? क्या उससे उनको डिफेम नहीं किया जा रहा है इस तरह से? तो अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त एक डिबेट चल रही है कि टैक्स अवॉइडेंस के हवाले से जितनी भी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, उनका कारोबार अगर आप डिटेल में जाएं तो वो भी इसी तरह ऑफशोर के एक नेटवर्क में ही सारा आपको नज़र आएगा। तो ये जितने भी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, ये इन ऑफशोर कंपनीज़ के थ्रू टैक्स अवॉइडेंस करती हैं। इस हवाले से अगर आप माजी में जाएं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी UN में भी अपनी तकरीर में ये बात की है कि जितने भी डेवलप्ड ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता, यहाँ से तरक्की पजीर ममालिक से लोग पैसा लेके उन ममालिक में जाके इन्वेस्ट करते हैं और ऑफशोर कंपनीज़ के थ्रू। तो ये बेसिकली इसका एक जो आप एलिमेंट देखें, टैक्स अवॉइडेंस का एक बड़ा एलिमेंट है कि लोग अपने जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो बाहर ऑफशोर कंपनीज़ के थ्रू इनको होल्डिंग इन रखा हुआ है। तो ये एक इस पे जितनी भी डिबेट कर लें, ये एक बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी। और
یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹیکس اوائڈنس کے حوالے سے اس ایلیمنٹ سے ان آف شور کمپنیز کے ابھی آپ کو بالکل جی یہ اس پہ ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. اچھا اور فیک نیوز کس طرح پھیلائی گئی, اور فخر دورانی سے پوچھیں گے بھئی یہ جنید صفدر کا نام جو بڑے باوثوق انداز میں فواد چودھری, شہباز گل صاحب ٹویٹیں کر رہے تھے, ان کے نام بھی کوئی اور مظہر صاحب آپ سے بلکہ مورل رسپانسبلٹی کی بھی ضرور بات کرنی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں جب نام آ گیا ہے اور کچھ ٹرانزیکشن وغیرہ ہے تو یو شوڈ, آپ پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو عہدہ چھوڑ دیں. عمر چیبہ جو کلیئر کر چکے ہیں رات کو, فخر ہمارے ساتھ نہیں ہے مظہر صاحب ابھی نہیں ہے. ذرا عمر چیبہ کا ہم نے آپ کو بیان سنا دیا تھا, گفتگو سنا دی تھی, انہوں نے کہا تھا جی سب سے پہلے تو ہم انہی لوگوں کے خاندان اور انہی لوگوں کے نام جانتے ہیں. مظہر صاحب آپ کا پرسپیکٹیو ضرور ہم لینا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. یہ ساری فیک نیوز کی بھی بات ہو رہی ہے اور ایک فیک خبر جو کہ ہم حکومتی سرکل سے ہی آئی ہے وہی گردش کری ہے. They are the ones who spoke about it first. کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ there's no remorse, اس پہ کوئی اپالوجی نہیں ہے, اس پہ کوئی معذرت نہیں ہے مظہر صاحب. جی دیکھیے فیک نیوز کی لیجسلیشن کے حوالے سے اتنی غلط بیانی فواد چودھری صاحب کرتے ہیں, اپنے چیزوں کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹھے نا, کس نے منع کیا ہے فیک نیوز کی لیجسلیشن کو؟ آپ فیک نیوز کی لیجسلیشن نہیں کرنا چاہتے, آپ دراصل فیک نیوز کے لیے لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس طرح کی خبریں تمام چینلز پر وہ کیا کریں. پہلی چیز یہ کہ اگر غلط خبر ہو جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی اگر فرض کریں ایون پی ٹی وی سے کوئی خبر ایسی چل گئی اور آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر درست نہیں ہے تو فوری طور پہ معذرت کر لینی چاہیے کہ نہیں وہ ہے نہیں, اس چیز پہ اسٹینڈ. آپ خود شہباز گل صاحب کا بیان دیکھ لیں جو ARY پہ ہے, یعنی وہ ہی واز ناٹ شیور لیکن کہنا ضروری ہے مجھے, یعنی کہیں یہ کہہ رہے ہیں 3 سے 5 آف شور کمپنیز ہیں, یہ خبر آئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ خود بھی شور نہیں تھے لیکن چونکہ فواد چودھری صاحب نے کہہ دی تھی بات, لہذا شہباز گل صاحب کا بھی کہنا ضروری تھا. کیونکہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں نا سر, اس دوڑ میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں کہ سیاسی مخالفین کو کون زیادہ لتاڑتا ہے اور ان کی کون زیادہ بے عزتی کرتا ہے. مظہر صاحب کلیئرلی یہ پروو ہوتا جا رہا ہے, آبویسلی عمر چیمہ کی طرف سے بھی آگے اور فخر سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں, لیکن واٹس نیکسٹ؟ آپ کو لگتا ہے کہ جہاں اتنی بڑی فیک نیوز نکل گئی ہو, جی فخر آپ ہمیں خود ہی تصدیق کر دیں اس بات کی, کوئی ٹروتھ ہے اباؤٹ دس جنید صفدر کی آف شور کمپنیز؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بطور صحافی سب سے پہلے آپ اگر کسی اس طرح کی انویسٹیگیشن کا حصہ ہوں جس میں آپ کے پاس پورے ڈیٹا کی ایکسیس ہو پاکستان کے حوالے سے, تو آپ کی جو سب سے فرسٹ چوائس ہوگی کہ آپ سب سے پہلے انہی لوگوں کی حوالے سے ریسرچ کریں گے کہ جن کے آپ سمجھیں کہ ایک بڑی خبر بن سکتی ہے. تو ڈیفینیٹلی پیناما میں اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف فیملی کے حوالے سے ہی پیناما پیپرز کو پاکستان میں اسی کانٹیکس میں ہی دیکھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہماری چوائس ہی یہی تھی کہ ہم نے نواز شریف فیملی کی ایک ممبر کا, شہباز شریف فیملی کے ایک ممبر کا ہم نے صرف ایک بار نہیں بارہا بار سرچ کیا کہ شاید کوئی ان کا نام مل جائے, لیکن ہمیں نہیں ملا. اسی طرح ہم نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی جو بھی ہمارے پاس ڈاکیومنٹس تھے اس میں سرچ کی. جو ایک ہمارے پاس ٹو زمان پارک کا آیا اور جب ہم نے فردر اس پہ انویسٹیگیشن کی جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس ٹو زمان پارک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو ایز اے رسپانسیبل جرنلسٹ ہم نے وہ خبر ہی نہیں وہ کی تھی. ایک کویسچن سینڈ کیا تھا کیونکہ ایک ظاہری بات ہے, ایک کویسچن ریز ہوتا ہے کہ یہ ٹو زمان پارک عمران خان صاحب کی بھی اگر آپ دیکھیں تو آفیشیل اس میں ڈاکیومنٹس میں یہ مینشن ہوتا ہے ان کے رہائش گاہ کا. تو ہم نے ان کو کویسچن بھیجا تھا, لیکن بطور صحافی جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ خبر نہیں بنتی تو ہم نے اس کو کیری نہیں کیا. صرف نہ صرف ہم نے پاکستان میں بلکہ ICIJ نے بھی ان کو کویسچن بھیجا تھا. جب یہ دیکھا کہ اس پہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ خبر نہیں ہوئی. اسی طرح نواز شریف فیملی کے حوالے سے اگر کوئی ہمیں نام ملتا یا کوئی اس طرح کی کوئی بھی انفارمیشن ہوتی تو سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ بطور کیونکہ سب سے پہلے نظر ہی ظاہر ان ناموں پر جاتی ہے. اچھا جی فخر سوری وی آر شارٹ آن ٹائم, کنکلوڈنگ ریمارک لے لیں اگر مظہر صاحب سے. سر 30 سیکنڈ کے اگر کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں آپ ذرا. دیکھیں یہ چیز یاد رکھیں کہ پاکستان میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے تحقیق کرتے ہیں وہی کلین نہیں ہیں, وہی کرپشن اتنی ہے اور اسی وجہ سے کیس فائل ہو جاتے ہیں, اسی وجہ سے چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں, اسی وجہ سے کوئی پکڑا نہیں جاتا. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اب ان ساری جن کے نام آئے ہیں ان کی بھی تحقیق اگر FBI کرے گی, اگر FIA کرے گی
अगर इस तरह के तहकीकाती इदारे करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके कोई नताइज सामने आएंगे। Right, बहुत मदन शुक्रिया साहब, बहुत बहुत आपका, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फखर दुरानी साहब। अच्छा जी, पैनामा पेपर्स हो, उसमें भी चंद नाम जो सामने थे उनके बारे में सवालात अच्छा जी। जो बाकी 400 लोगों की पूरी फहरिस्त थी। We really will ऐसा talk कुछ नहीं about हुआ it उनके more.